नमस्कार दोस्तों, पीजीडीसीए के क्लास नंबर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आउटलुक और नोटबुक। तो ये सब जो है कि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जिसे हम एक एक करके सारे चीज़ को डिटेल्स में समझेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, जिसमें हम बेसिक लेवल से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए स्टार्ट बटन में जाना है। यहाँ पे आप वर्ड भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एमएस वर्ड। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे जैसे एमएस वर्ड, तो आपको एमएस वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे प्रोग्राम फाइल। अदरवाइज़ आप यहाँ पे टाइप करेंगे विन वर्ड, WORD, तो भी आपको प्रोग्राम फाइल यहाँ पे दिखेंगे। तो आप विन वर्ड भी लिख करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। फर्स्ट इंटरफेस जो है आपका वो कुछ इसी तरह से दिखेगा। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको ब्लैंक पेज यूज़ करने हैं। अदरवाइज़ ढेर सारे यहाँ पे टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें रिज्यूम का ज़्यादा आपको मिलेगा रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए, या किसी भी जो है कि बुक वगैरह लिखते हैं तो उसका फर्स्ट पेज का डिज़ाइन होता है, वो सब आपको कुछ टेम्पलेट मिल जाएंगे जहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं। तो हमें ब्लैंक पेज लेना है तो हम ब्लैंक पेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ब्लैंक पेज के साथ पहला लुक होता है वह यही दिखेगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बता दें। ये आपका ऊपर में टाइटल बार दिख रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे एक शो हाइड का बटन भी दिखेगा, जिसमें आप यहाँ पे कमांड को हाइड भी कर सकते हैं और शो भी करा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लॉज का बटन है, जो पहले भी बताए थे हम आप लोगों को। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट ऑप्शंस है, जहाँ पे आपको एक सेव का है, एक अंडू, एक रीडू है। अलावा यहाँ पे बढ़ाने का भी ऑप्शंस दिया हुआ है। आप कस्टमाइज़ करके अपने शॉर्टकट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ओपन का भी ला सकते हैं। मतलब ढेर सारे ऑप्शंस है जिसको आप यहाँ पे ला सकते हैं। और टिक आउट हटाने के बाद आप उसे हटा भी सकते हैं। तो आपको जिसकी ज़रूरत हो, जिस पे आप ज़्यादा काम करते हैं, उस चीज़ को रखिए। अदरवाइज़ आप हटा सकते हैं। अंडू रीडू का ज़्यादा काम होता है, इसलिए आप उसे रख सकते हैं। न्यू का काम नहीं होता है, सेव का काम होता है बार बार, कि आप काम करते वक्त इसे यहाँ पे सेव कर दें। ये यहाँ पे हाइड हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके शो टैब एंड कमांड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये परमानेंटली शो करेगा आपका, ये हटेगा नहीं। तो कभी कभी होता है क्या है, ये हट जाता है, तो आप यहाँ से फिर से उसे एक्टिव कर ले, परमानेंट ये शो करता रहेगा। नीचे में आपका स्टेटस बार होता है, जिसमें ढेर सारे पेज के स्टाइल्स होते हैं। जैसे यहाँ से रीड मोड है आपका, यहाँ पे आपका पेज लेआउट मोड है और यहाँ पे आपका वेब लेआउट मोड है। तो ये पेज के आकार बदलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग पेज लेआउट मोड पे काम करते हैं ऑफिशियल वर्क, तो पेज लेआउट मोड में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेज का आपको साइज़ है कि जूमिंग पावर है कि कितना आपको ज़्यादा रखना है, कितना कम रखना है। तो हम यहाँ से पेज को 100% पे कर लेते हैं, ये आपका परफेक्टली रहता है। और ऑफिशियल यूज़ के लिए पेज को आप पेज लेआउट मोड में रखें और यहाँ से 100% पे रखें। तो यही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपका फर्स्ट पेज है। यहाँ से क्लोज बटन है, तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। फिर से खोलने के लिए स्टार्ट में जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए विन वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या वर्ड भी सिर्फ लिखेंगे WORD, तो भी आपको पावर ये एक्सटेंशन आपको आ जाएगा। ये आप देखेंगे तो यही आपका लोगो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। आप रन बटन से भी खोल सकते हैं इसे। विंडोज R प्रेस करने पर डायरेक्ट रन टैब खुलता है। यहाँ पे आपको टाइप करना होता है विन वर्ड, तो आप यहाँ पे विन वर्ड टाइप करके इंटर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। ये रजिस्टर्ड नहीं रहेगा, तो प्रोडक्ट की मांगता है, तो आपको इसी तरह आएगा। ये जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी आप सॉफ्टवेयर बना रही है उसे आप सेल कर रही है, तो आपको अगर ओरिजिनल वर्जन लेना है तो आपको परचेज लाइसेंस मोड लेना पड़ेगा, वो बाई नेट आपको परचेज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ऑफलाइन भी चला सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मार्केट में हैं जो आपको ऑफलाइन भी दे देंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला लुक है आपको। यहाँ पे हम धीरे धीरे सारी चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर होम, फिर इंसर्ट, फिर डिज़ाइन, फिर लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तब जाकर के आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। अगर ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी इंटरव्यू में या कहीं पे भी आप डाटा एंट्री के वर्क में या फिर कहीं पे भी आप काम करते हैं कंप्यूटर में, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बिकॉज हम आपको 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।
तो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फाइल मेन्यू में देख लेते हैं। कुछ टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिससे हम थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे, जैसे नया फाइल लेना, फाइल को ओपन करना, सेव एज करना, फाइल को प्रिंट करना, उसके बाद शेयर करना भी यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है फाइल को, लेकिन इसके लिए बाई नेट की ज़रूरत होती है। फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ, ये तो फाइल में नहीं है। और नीचे दो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एक अकाउंट का ऑप्शन है जिसमें आप अकाउंट को एक्टिव वगैरह कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट की डाल करके, और एक ऑप्शन है जिसके अलावा जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं ये आपके सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो इसमें देखिए जैसे जनरल सेटिंग में इतना है, डिस्प्ले सेटिंग में इतना है, प्रूफिंग में इतना है, उसके बाद सेव में भी सेटिंग होते हैं ढेर सारे कि ऑटोमेटिक भी आप फाइल को सेव करना चाहते हैं कितने मिनट बाद, तो यहाँ पे 10 मिनट है। अगर 10 मिनट तक आप काम करते हैं तो फाइल ऑटो सेव होते रहता है। तो ये सब बहुत सारे ऑप्शंस है। लैंग्वेज की भी ढेर सारी सेटिंग्स है, आपके एडवांस की सेटिंग्स है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज रिबन्स की सेटिंग है कि रिबन में क्या क्या आप दिखाना चाहते हैं। उसके बाद एक्सेस टूल बॉक्स की भी सेटिंग है, टूल बॉक्स में क्या क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कस्टमाइज़ का दिखाया ना, वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे हम एक एक करके सारी चीज़ आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। आप भी यहाँ पे खोल करके देख सकते हैं जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है। एडिंग्स का ऑप्शन है और यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर है, इसमें तो कुछ नहीं है आपका। तो ये जनरल सेटिंग है आपकी, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेटिंग होती है जिसमें आप किसी ऑप्शंस को इधर उधर कर सकते हैं। वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो फाइल में और सारी चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम प्रिंट पे चर्चा कर लेते हैं, बाद बाकी चीज़ तो आपको आती ही होगी। अगर आप नहीं आ रही है तो आप PGDCA का क्लास शुरू से लेकर के देखें, तब जा करके आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। आप इसी चैनल को ओपन करें, प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे PGDCA का पूरा क्लास देखें, सब चीज़ आपको समझ में आएगी। और कहीं पे भी हमने एक्स्ट्रा जो है कि बकवास करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम जो भी चीज़ है वो परफेक्ट बता करके आपका फुल्ली PGDCA कोर्स कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रिंट ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कि प्रिंट में यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग है, चेंज हुई है। तो प्रिंट ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये ढेर सारे आपको सेटिंग दिखेगी, जहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ आपने प्रिंटर को सेलेक्ट करना है। यहाँ आप कितने कॉपी प्रिंट निकालना है वो टाइप करना है आपको, चाहे जितने कॉपी चाहिए। उसके बाद सेटिंग में देखेंगे तो प्रिंट का पेज की एरिया क्या रखेगी वो कस्टमाइजेशन आपको यहाँ करना है प्रिंट सेटिंग में। उसके बाद यहाँ पे पेजेस का एक ऑप्शन दिख रहा है कि कितना पेज आपको निकालना है। जैसा होता है ना किसी को 5 से लेकर के 10 पेज तक निकालना है, तो वो सब सेटिंग आप यहाँ पे कर लीजिएगा पेजेस का, जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले भी चर्चा किए हुए हैं कि आपको कितना बाई कितना पेज निकालना है, 5 और 6। तो ये पेजेस का ऑप्शन है आपको कि कौन सा निकालना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट 1 साइड है, 2 साइड, मल्टीपल साइड है आपका, जो यहाँ पे बहुत साइड भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी दोनों साइड और 1 साइड। तो ये ऑप्शन है आपका, जो उस टाइप का अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। अगर सिंगल साइड ही प्रिंटर है तो आपके लिए 1 साइड नहीं रहेगा। कलेक्टेड का ऑप्शन है। उसके बाद ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं जो होते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट में कर सकते हैं, लैंडस्केप में कर सकते हैं। तो 2 सेटिंग है आपकी, पेज की इसी तरह की बनेगी, ओरिएंटेशन आपका, प्रोटेक्ट और लैंडस्केप। पेज का साइज़ है जिसमें ढेर सारे प्रकार के पेज के साइज़ होते हैं, जिसमें ज़्यादातर साइज़ आपको A4 यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे पेज का साइज़ आपको A4 लेना है। मार्जिन इसमें ढेर सारे प्रकार के मिल जाएंगे, जिसमें सब में बताया गया है कि किस मार्जिन में कितना आपको छोड़ा जाएगा। ये इंच का सिंबल है, ये जो भी मार्जिन दिख रहा है आपको सारे के सारे इंच में है। ज़्यादातर लोग नॉर्मल मार्जिन यूज़ करते हैं, जिसमें टॉप से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, लेफ्ट से 1 इंच और राइट से 1 इंच। इस मार्जिन में चारों तरफ से 1-1 इंच आपका मार्जिन छूटेगा। नैरो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, जिसमें 0.5 की मार्जिन है। तो मार्जिन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, यानी सेट कर लेंगे। उसके बाद कस्टम का भी ऑप्शन दिया है, मार्जिन अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हाँ वही चीज़ मार्जिन ऑप्शन है। उसके बाद पेज सीट का ऑप्शन है कि कितने सीट पे पेज निकालना है, 1 सीट पे निकालना है, 2 सीट पे निकालना है, 4 सीट पे, 6 सीट पे। तो डिज़ाइन देख करके ही आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की सीट की ऑप्शन है। तो इस तरह से भी आप पेज को निकाल सकते हैं अपने प्रिंट को। उसके बाद लास्ट टाइम आपको यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपका प्रिंट आ जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे एक्सपोर्ट का दिया हुआ है, जिसमें कोई फाइल को PDF वगैरह में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं। हालांकि यहाँ पे सेव एज का भी ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट एक्सपोर्ट PDF बनाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ नाम लिखेंगे, PDF करेंगे, सेव हो जाएगा। हालांकि इसमें और सारे भी फाइल्स आपको सेव करते समय भी दे देता है ऑप्शन। जैसे कुछ लिख लेते हैं, फाइल में जाते हैं,
सेव ऑप्शन पे जाते हैं तो हम यहाँ पे कोई अपना लोकेशन ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप ले लिए तो यहाँ पे भी आपको दे देता है ऑप्शंस पीडीएफ वगैरह करने का, या फिर किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ढेर सारे फॉर्मेट खुलते हैं, तो ज़्यादातर आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि सेव करते समय भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको एक्सपोर्ट भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सेव टाइप पे जाएंगे, यहीं से पीडीएफ ले लेंगे या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट ले लेंगे या सिंगल फाइल वेब पेज ले लेंगे, या जो भी आपको लेना है उस फॉर्मेट में आप यहाँ से पेज को आसानी से सेट कर लेंगे। तो ये सेव में भी आपको ऑप्शंस दे रखा है। अब हम आगे देखते हैं तो फाइल मेन्यू आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया, इसमें और कोई ऑप्शंस नहीं है। ये लास्ट का एक ऑप्शन है ऑप्शंस का, जिसमें एक एक करके हम सारे चीज़ इसमें देखेंगे। ज़रूरत के हिसाब से आगे हम जैसे जैसे ऑप्शन पढ़ेंगे, सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको एक्टिव और डीएक्टिव करके बताते रहेंगे आपको। अब हम चलते हैं होम मेन्यू में। होम मेन्यू में यहाँ कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शंस है, जहाँ पे आपको पता है कि कोई भी टेक्स्ट अगर हम लिखते हैं, लिखने के बाद इसे कट करना चाहते हैं तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कट बटन पे क्लिक करके कट कर देंगे और पेस्ट बटन पे क्लिक करके हम इसे पेस्ट कर लेंगे। तो आपको जितने टाइम्स कोई भी टॉपिक को कट करके या कॉपी करके पेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे पे मान लिया जाए हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं AICDM FOUNDATION, AICDM फाउंडेशन, इसे हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करके हम जितने बार पेस्ट करेंगे उतने बार आएगा। पेस्ट करने का एक अच्छा तरीका आप समझ लीजिए, मान लीजिए हम इसे Ctrl Z अंडू कर रहे हैं और ये टॉपिक है, यहाँ पे एन से ज़्यादा सेलेक्ट है तो नीचे की तरफ पेस्ट हो रहा है, लेकिन एन में जस्ट सटा हुआ अगर सेलेक्शन रहेगा आपका इस तरह से, तो आप कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपकी पेस्ट होगी। तो ये दोनों तरीका आपको पेस्ट करने का, आपको जो अच्छा लगे वो पेस्ट की तरीका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक पेस्ट में और ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि कोई टॉपिक लिखा हुआ है, इस टॉपिक को हम सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लिए। अब हम किसी दूसरे फाइल में इसकी लिंक जनरेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के थ्रू। इसके लिए हमें फाइल में जा करके नया पेज लेना है, यानी नए पेज में जाना है। फिर हम यहाँ पे पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पेस्ट लिंक का ऑप्शन देगा तो पेस्ट लिंक पे जाएंगे। लिंक में जाने के बाद आप जिस तरह से लिंक बनाना चाहते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल में, लिंक पे क्लिक करेंगे। सेट एज आइकन पे क्लिक करके आइकन वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पे आइकन का डिज़ाइन भी चेंज कर लेंगे और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये आइकन आपका क्या हो जाता है, वो लिंक में जनरेट हो जाता है। अब इस आइकन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, वही चीज़ आपको दिखेगा फर्स्ट फाइल में जा करके जो आपने लिख रखा है। देखिए फर्स्ट फाइल में ऑटोमेटिक ये लिंक करके ले करके चला जाएगा आपको। तो इस तरह से पेस्ट लिंक का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब जो अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं इसमें है एक फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का एक्चुअली में काम क्या होता है कि किसी भी फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। फिलहाल हम एक पेज को बंद करते हैं और फर्स्ट पेज पे चलते हैं। कोई एक पेज रखते हैं, हम यहाँ पे कुछ मैटर को टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए AICDM फाउंडेशन। हाँ, एक चीज़ हम आपको और शेयर कर दें यहाँ पे बात, कि मान लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर रहे हैं और आपको कोई लिखा हुआ टेक्स्ट पहले से चाहिए, आपको बार बार लिखने की सेम चीज़ ज़रूरत नहीं हो, मतलब आपको 2 4 10 पैराग्राफ चाहिए कुछ काम करने के लिए उस पर, तो आपको क्या करना है, पेज में आना है शुरू में और लिखना है = RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके इंटर कर देना है। तो आपको ये पैराग्राफ इतना मिल जाएंगे। अगर इससे आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करने हैं, लिखने हैं =RAND ब्रैकेट ओपन और जितने आपको पैराग्राफ चाहिए वो लिखना होता है। यहाँ पे जैसे 20 चाहिए 20 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो ये देखिए आपको इतने सारे वर्ड लिखे हुए आ गए 20 पैराग्राफ में। तो आपको जितने पैराग्राफ चाहिए वो लिखेंगे आ जाएगा। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही काम करेगा ये। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप काम कर रहे होते हैं, आपको काम करते समय कोई टॉपिक की ज़रूरत है तो आपको टाइप करना है =RAND ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर बटन प्रेस करना है। आपके पास ढेर सारे मैटर यहाँ पे आ जाएंगे। अब मेरे पास मैटर आ गए, हम आपको बताने वाले थे फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। चलिए हम इसमें कुछ हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बनाने के लिए हम इतना यहाँ पे कर्सर रखते हैं, इंटर करते हैं, एक हेडिंग मेरे पास तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ इंटर करते हैं, एक हेडिंग और तैयार हो गया, एक हेडिंग और तैयार होगा। क्योंकि हेडिंग लिखने में टाइम लगेगा तो हम इसी में से इंटर करके तैयार कर लेते हैं। ये तो है ही, यहाँ पे तैयार कर लिया मान लिया जाए। अब इतने सारे हेडिंग हो गए। अब सारे हेडिंग मुझे अलग डिज़ाइन के बनाने हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो वन टाइम तो हम सारे हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि बीच में टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक हेडिंग को सेलेक्ट करके इसको हम डिज़ाइन करेंगे। जैसे बोल्ड कर दिए, साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिए, टेक्स्ट का कलर कर दिए, बैकग्राउंड वगैरह भी करना हो या हाईलाइट कलर भी करना हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इतना रहने देते हैं। मान लिया जाए फर्स्ट हेडिंग को मैंने इस तरह से डिज़ाइन फुल कर दिया। अगर आपको फ़ॉन्ट वगैरह भी हेडिंग का चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी अपना चेंज कर लेंगे।
मान लिया जाए। अब इसी टाइप का हेडिंग मुझे इसको भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इतना सेलेक्ट करके इतना काम करेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट पेंटर। कैसे? तो जिस हेडिंग को मैंने डिज़ाइन किया है अब उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके दूसरे हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, सेम टू सेम हो जाएगा। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, तीसरे हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, सेम हो जाएगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे, चौथे हेडिंग को सिर्फ हेडिंग जिसको भी सेलेक्ट कीजिएगा वो हो जाएगा आपका। तो हम इसको सेलेक्ट किए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, फिर इसको सेलेक्ट किए, हो गया। फिर हम क्या किए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए, फिर इसको सेलेक्ट कर लिए। तो ये काम करता है आपका फॉर्मेट पेंटर। देखिए कितना मतलब आसानी से हमने इतने सारे हेडिंग्स को इतना सारा डिज़ाइन दे दिया। अगर आपको नॉर्मल भी करना है तो नॉर्मल वर्ड को सेलेक्ट कर, अपोजिट भी काम करता है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके नॉर्मल कर दिए, फिर फॉर्मेट पेंटर नॉर्मल कर दिए। आप एक ही बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सारे नॉर्मल हो जाएंगे, हो गया नॉर्मल। तो इसी तरह से फॉर्मेट पेंटर काम करता है, यानी जिस टेक्स्ट के जैसा जिस टेक्स्ट को बनाना है फॉर्मेट पेंटर के थ्रू आप बना लीजिएगा। फॉन्ट में तो इसमें ढेर सारे ऑप्शंस हमने पहले भी बता रखे हैं कि हम यहाँ पे वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, पहले बोल्ड करेंगे, बोल्ड होगा, फिर नॉर्मल, इटैलिक, फिर इटैलिक नॉर्मल, अंडरलाइन, फिर इसमें अंडरलाइन में ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें ढेर सारे प्रकार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मोर ऑप्शन भी दिए हुए हैं जिसके अंदर आप खुद से भी यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं अपने प्रकार को। उसके बाद ABC स्ट्राइक थॉट का काम करता है, यानी काटने का टेक्स्ट, तो सेलेक्ट करके ABC स्ट्राइक थॉट पे टेक्स्ट कट जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट थोड़ा टाइम में बताते हैं, फिलहाल इससे जुड़ा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो शैडो कलर वगैरह करना हो तो वर्ड को आप सेलेक्ट कर लेंगे, शैडो कलर में देखिए आपको ढेर सारे कलर्स डिज़ाइंस है, आप यहाँ कर ले। ये आपका हाईलाइट कलर है, जो भी एरिया आपको हाईलाइट करना है सेलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट कलर है, जो भी टेक्स्ट कलर करना चाहते हैं जिस एरिया का सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। ये क्या ऑप्शंस है, ये ऑप्शन है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब है किसी वर्ड पे फॉर्मेटिंग लगा हुआ है उसे क्लियर करने के लिए क्लियर यूज़ कर लीजिएगा। जैसे बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर, ये सब नॉर्मल कर देता है, क्लियर कर देता है। यानी मान लीजिए आपने ढेर सारे डिज़ाइन करके किसी टेक्स्ट को अच्छा बनाया लेकिन बाद में वही चीज़ आपको बकवास लगने लगा, क्लियर करने के लिए क्लियर कीजिएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये ऑप्शन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सेंटेंस केस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऑप्शन को बोलते हैं चेंज केस, जिसमें आपको आएगा सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और ट्रोगल केस। इसमें क्या होता है कि जिस वर्ड को भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं, आप ये अगर यहाँ पे सेंटेंस केस करते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल, बाद बाकी स्मॉल, पैराग्राफ के हिसाब से सब स्मॉल, लोअर करेंगे तो कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे, कैपिटल करेंगे तो सारा का सारा अपर केस में आपका कैपिटल हो जाएगा। ईच वर्ड करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, जैसे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, प्रोवाइड का पहला लेटर कैपिटल, हेडर का पहला लेटर कैपिटल, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ईच वर्ड पे कैपिटल ईच वर्ड का ऑप्शन आता है। उसके बाद आपका ट्रोगल केस में क्या होता है कि जैसा आपका टेक्स्ट पहले से बना हुआ है उसका अपोजिट कर देगा, तो इस पर क्लिक करते हैं तो पहला स्मॉल बाद बाकी कैपिटल, ठीक है, इस तरह से आप बदल सकते हैं। फिर आप लोअर सेंटेंस करें, सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंज केस में अपने टेक्स्ट के डिज़ाइन को बदल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर लोग सेंटेंस लोअर और ऊपर का यूज करता है, 3 चीज़ का। अगला टॉपिक है टेक्स्ट के साइज़ से रिलेटेड। यहाँ से साइज़ आपका बड़ा होगा, यहाँ से साइज़ आपका छोटा होगा। दूसरा वही चीज़ आपका ये भी काम करता है, यहाँ से भी बड़ा और छोटा होगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के लिखावट को बदल सकते हैं, आपको जैसा आपको लिखावट चाहिए वैसा कर देते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और हम आपको शेयर कर दें, यहीं से हम लोग हिंदी का भी काम करते हैं। अगर कोई हिंदी टेक्स्ट आपको चाहिए तो आप यहीं से अपने टेक्स्ट को हिंदी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से टेक्स्ट को आप हिंदी बना लेंगे या फिर इंग्लिश बना लेंगे। जितने फ़ॉन्ट आपके पास है, देखिए मेरे पास तो ढेर सारे फ़ॉन्ट है, तो ये सारे आपके पास आ जाएंगे। आपको जो अच्छा लग रहा है आप यूज़ कर लीजिए, जो भी देखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। अगला टॉपिक चलते हैं पैराग्राफ पे। अगला टॉपिक है आपका पैराग्राफ में, देख लेते हैं। पैराग्राफ में आपका क्या है कि इसको हम डिलीट करते हैं। सबसे पहले कुछ लिखते हैं, AICDM। इसको सेलेक्ट करने के बाद एलाइन अगर हम सेंटर करते हैं तो ये बीच में आता है, एलाइन राइट करते हैं तो राइट में जाता है, और एलाइन लेफ़्ट करते हैं तो ये लेफ़्ट में चला जाता है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन है आपका जस्टिफाई। तो इसके लिए हमें कुछ मैटर लिखने पड़ेंगे, तो हम टाइप कर लेते हैं =RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब देखिएगा ज़रा, आप यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में आपका टेक्स्ट परफेक्ट नहीं है। लेफ्ट साइड में तो ऑटोमेटिक परफेक्ट करके देता है आपका, लेकिन राइट साइड में नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे,
कंट्रोल ए बटन से और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। अब ज़रा देखिए, तो यही काम करता है जस्टिफाई। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से इक्वल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जस्टिफाई का, ताकि आपका टेक्स्ट पैराग्राफ देखने में अच्छा लगे। ये जस्टिफाई आपका परफेक्टली टेक्स्ट को कर देता है। उसके बाद अगला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका बुलेट का, जिसमें ढेर सारे आप बुलेट लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ हम आपको बता दें, बुलेट आपका वही टॉपिक पे काम करता है जहाँ पे नया पैराग्राफ शुरू होता है, यानी इंटर लगा होता है। तो ये देखें आप, इस तरह से आपका कोई बुलेट लगा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और जब तक हम इंटर नहीं करेंगे तब तक बुलेट नहीं लगेगा। जैसे हम यहाँ पे एक्टिव कर लेते हैं पहले कोई बुलेट को, यहाँ पे ढेर सारे बुलेट हैं, हम और भी बुलेट लगाना आपको बताएंगे। देखिए, इंटर किए तो लगा, इंटर किए तो लगा, लेकिन हम जब लगातार लिखेंगे तो ये नहीं लगेगा। देखिए, इस तरह से बुलेट काम करता है आपका, राइट। अब इसमें बुलेट में ढेर सारे प्रकार बनाने बता देते हैं आपको। इसमें इतना ही नहीं है, इसमें और भी है। कैसे करना है आपको, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे बुलेट कैरेक्टर में सिंबल का, फॉन्ट का, पिक्चर का। तो आपको सिंबल ऑप्शन पे चले जाना है। अब देखिए, जैसे आप सिंबल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ढेर सारे सिंबल्स आपको दिखेंगे। देखिए इसको स्क्रॉलिंग करके। अब इसमें जो भी आप बुलेट के लिए यूज करना चाहते हैं सिंबल, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉन्ट में भी ढेर सारे ऑप्शंस आपके पास है, जिसमें अलग अलग क्लिक करने पे अलग अलग सिंबल्स आपके बदलेंगे। तो आपको जो भी सिंबल्स अच्छा लग रहा है आप यहाँ से क्लिक करके अपना ले सकते हैं। इसमें ढेर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ से मान लिया जाए कि हम एक सिंबल बनाना चाहते हैं टेलीफोन का, या फिर बुक का, या फिर कोई भी चीज़ का, तो आप बना सकते हैं। तो मान लिया जाए मैसेज का हम एक सिंबल बना लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करते हैं और ओके कर लेते हैं। तो देखिए मैसेज का ही यहाँ पे सिंबल आपका बन करके आ गया है। तो इस तरह से हम बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो रिसेंट में जो हम यूज़ करेंगे वो सारे बुलेट यहाँ पे आपको शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे राइट क्लिक करके उसे आप रिमूव भी कर सकते हैं, बुलेट को हटा सकते हैं जिस बुलेट का आपको ज़्यादा काम नहीं हो। अब बात आती है फ़ोटो कैसे लगाएंगे। तो ये तो मेरा फ़ोटो पहले से डाला हुआ है, लेकिन हम नया फ़ोटो लगाने के लिए डिफाइन बुलेट ऑप्शन पर जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे। जो फ़ोटो हमको लेना है ऑफलाइन ऑप्शन पर चले जाते हैं हम, और यहाँ से हम फ़ोटो को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं जो हम बुलेट के रूप में यूज़ करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो देखिए बुलेट के रूप में वो फ़ोटो आ गया। थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको दिखेगा। साइज़ बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो फ़ोटो दिखेगा। तो आप फ़ोटो के साथ भी इस तरह से वर्क कर सकते हैं अपने बुलेट ऑप्शन के लिए। यहाँ से हम जूम को कम कर लेते हैं फिर से। उसके बाद अगर हम बुलेट ऑप्शन में देखें तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास है, जिसमें आप यहाँ पे सिंबल्स और पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए जो बुलेट, उस पर राइट क्लिक करके आप उसे रिमूव कर दीजिएगा, वो बुलेट यहाँ से हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रिसेंट में बुलेट लाइब्रेरी है और रिसेंट यूज़ है। आप यहाँ से ऐड टू लाइब्रेरी, यहाँ से लाइब्रेरी से हटा दीजिएगा, रिसेंट से तो ऑटोमेटिक ही आपका रिमूव हो जाएगा जैसे जैसे आप नया पे काम करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर लोग यही बुलेट यूज़ करते हैं ऑफिस यूज़ के काम के लिए। चलिए अगला ऑप्शन है आपका बुलेट के बाद ये बुलेट एंड नंबर, जिसमें नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। बुलेट के लिए नंबर यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 1 2 3 हमने सेलेक्ट किया, तो इस तरह से नंबर दे करके हम कोई टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा भी, नंबर के अलावा इसमें ढेर सारे नंबर्स के आपको स्टाइल्स दिए हुए हैं, जिसमें कोई भी आप स्टाइल अपना यूज कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लग रहा है वो स्टाइल आप यूज़ कर लें नंबरिंग देने के लिए। उसके बाद इसी नंबर में और ऑप्शन, ये तो नॉर्मल और सिंपल नंबर्स है आपके पास। डिफाइन न्यू नंबर्स का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं अपना स्टाइल। यहाँ पे आप देखें नंबर स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना आपका ज़रूरत होता है वो यहाँ पे दे रखा हुआ है। एक ऑप्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बोलते हैं नंबर देने में, जैसे होता है ना 1 का ए या ए का, इसमें देखिए 1 का ए दिया हुआ है, फिर ए का 1 दिया हुआ है। इस तरह से अगर आपको डिफाइन करना है तो ऑप्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं। मान लिया जाए 1 नंबर लिखे, 1 नंबर कोई पैराग्राफ लिखे। अब 1 का आपको क्या करना है, ए देना है, तो आप टैब बटन यूज़ करेंगे तो 1 का ए आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, टैब यूज़ करना है। फिर अगर ए का भी 1 देना है तो टैब बटन यूज़ करेंगे तो 1 का ए आ जाएगा। फिर टैब करेंगे, इंटर करेंगे, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर मैटर लिख, फिर थर्ड लिख दिए, फिर फोर्थ लिख दिए, फिफ्थ लिख दिए। अब आपको बी पे जाना है तो फिर क्या यूज़ करेंगे, हम टैब यूज़ करेंगे। इंटर यूज़ करेंगे, राइट, बैक चले जाते हैं।
बैक स्पेस हम बैक जा रहा है, यहाँ पे 5th के बाद हमको 6 चाहिए तो क्या करेंगे, इंटर यूज़ कर लेंगे, फिर हमको बी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा यहाँ पे, फिर सी आ जाएगा, फिर सी के बाद टैब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो भी है टैब का ही कमाल है, जो भी है टैब का कमाल है, टैब और इंटर कीजिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से हम डिज़ाइन बना सकते हैं। इंटर कर रहा है तो फिर हम नॉर्मल 2 नंबर पे आ गए, अब ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो इस तरह से अगर आपको डिज़ाइन करना हो तो आपके पास मात्र 2 की है, टैब और इंटर, जिससे आप, और बैक स्पेस बैक जाने के लिए, तो इस तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो आपको कभी भी कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत हो इस तरह का तो कोई एक डिज़ाइन ले लेंगे आप, और ये नंबर पे में ये भी डिज़ाइन काम करता है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग है। टैब यूज़ करेंगे, इंटर करेंगे, फिर टैब यूज़ करेंगे, फिर टैब यूज़ करेंगे, तो देखिए इस तरह का भी डिज़ाइन आपके पास दिया हुआ है। देखिए ढेर सारे डिज़ाइंस हैं, तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। फिर आप इंटर करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा, इंटर करेंगे फिर बैक चला, जितना इंटर करते जाएंगे बैक जाएगा आपका। देखिए फिर शुरू वाला में आ गया। तो इस तरह का डिज़ाइन अगर आपको करना हो तो आप यूज़ कीजिएगा ये वाला बुलेट है नंबर कैरेक्टर लिस्ट का। उसके बाद एक ऑप्शन आता है इंक्रीज इन नेट और डिक्रीज इन नेट, जैसे कोई वर्ड लिख देते हैं AICDM, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इंक्रीज करेंगे यहाँ से तो इंक्रीज इंडेंट होगा, और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो AICDM.in हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम मान लिया जाए कि कुछ पैराग्राफ को लिखते हैं, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर। अब ऑप्शन आता है एक लाइन स्पेस। लाइन स्पेस में क्या होता है कि हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइन स्पेस अगर जितना कम रखना है ज़्यादा रखना है हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि लाइन स्पेस क्या रखना है, आप रख सकते हैं। रिमूव स्पेस पे क्लिक करेंगे तो पूरा स्पेस रिमूव हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा रिमूव, ऐड स्पेस पे क्लिक करेंगे पैराग्राफ के लिए तो पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड होगा, पैराग्राफ के बाद स्पेस रिमूव हो जाएगा। लाइन स्पेस ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आता है। पैराग्राफ में लाइन स्पेस कम करना है तो रिमूव कर दीजिएगा, पैराग्राफ में नहीं रहेगा। यहाँ पे ऐड करना हो तो ऐड कर दीजिएगा, आपका रहेगा। तो ये लाइन स्पेस होता है। उसके बाद यहाँ पे एक आ जाता है थेम्स कलर, जिसमें अलग अलग पैराग्राफ को आप अलग अलग कलर करके रख सकते हैं, जिसमें लिखावट कलर करता है। जैसे इस पैराग्राफ का कलर अलग रखना है तो हमने सेलेक्ट किया, थेम कलर में जाकर के इसका कलर हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। फिर इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। तो अलग अलग पैराग्राफ के लिए अलग अलग कलर आप यहाँ पे मेज़रमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ करेंगे और उसका कलर आप उस हिसाब से यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं, वो बॉर्डर का है। बॉर्डर से पहले हम आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस बता देते हैं फॉर्मेट का, ये शॉर्ट का, शॉर्ट ऑप्शन। शॉर्ट ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया जाए कोई नाम लिख रहे हैं, ये समझ लीजिए हम तो कम ही लिख रहे हैं, फर्स्ट नेम सिर्फ लिख रहे हैं उसका, लेकिन समझ लीजिएगा वो उसका नाम है। किसी का ए से नाम है, किसी का जेड से नाम है। अब मान लिया जाए इस नाम को मुझे शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे शॉर्ट ऑप्शन। एरिया को सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन आपको देगा। ये नंबर पे भी काम करता है, ज़रूरी नहीं कि टेक्स्ट पे काम करे। ठीक है, ये आपको नंबर पे भी काम करेगा। तो यहाँ से हम असेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करते हैं तो देखिए पहले ए वाला नाम, तब बी, तब सी, जिस तरह से भी आपका टेक्स्ट हो उस तरह से ये सजा दिया। उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके हम यहाँ करते हैं ओके, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका सजा देगा इस तरह से। तो यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सजा लेंगे। उसके बाद ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका, इसी के बगल में एक ऑप्शन है, देख लेते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं पैराग्राफ। इसमें क्या करता है, पैराग्राफ के लिए बताता है, इक्वल टू रैंड। इसका और भी काम है जो हम आगे आपको बताएंगे। सेलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये इंडेंट पॉइंट इस तरह से आपको बताता है, हर पैराग्राफ का इंड पॉइंट बताता है। हटाने के लिए भी इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हट जाता है। एक ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बॉर्डर तो हमें यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में भी, टेबल ऑप्शन में भी वही बॉर्डर देखना है। उसके बाद में हमें और सारा भी बॉर्डर ऑप्शंस देखने हैं। यहाँ 2-3 जगह दिया हुआ है बॉर्डर ऑप्शन, तो हम धीरे धीरे करके सबको समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ के बॉर्डर देख लेते हैं। देखिए जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है उतना एरिया आप सेलेक्ट कर लें। बॉटम बॉर्डर पे करेंगे तो नीचे से बॉर्डर लग जाएगा, टॉप करेंगे तो ऊपर से लग जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट से, राइट करेंगे राइट से, चारों साइड से लग गया। नो बॉर्डर करेंगे हट जाएगा, ऑल बॉर्डर करेंगे सारे में लग जाएगा, आउटसाइड बॉर्डर करेंगे सिर्फ आउटसाइड में लग जाएगा।
इनसाइड बॉर्डर करेंगे इनसाइड में लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आउटसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर करेंगे तो आउटसाइड हॉरिजॉन्टल में लग जाएगा, इनसाइड करेंगे तो इनसाइड में लग जाएगा। तो इस तरह से बॉर्डर लगाने के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर ऑप्शन का, ठीक है। आपको जैसा भी क्लिक कीजिएगा उस तरह से आपका बॉर्डर यहाँ पे बनता जाएगा। सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर करेंगे आउटसाइड लग जाएगा, इनसाइड करेंगे इनसाइड लग जाएगा, हॉरिजॉन्टल करेंगे हॉरिजॉन्टल लग जाएगा। वर्टिकल तो नहीं है इसमें, वर्टिकल ऐसा सीधा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है तो ये लाइन खींच करके भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर कीजिएगा, बॉर्डर आपका सब हट जाएगा। मतलब सबको सेलेक्ट करके नो बॉर्डर कर दीजिएगा, बॉर्डर आपका सब खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। अब एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर का। ड्रॉ बॉर्डर में क्या होता है कि आपके पास एक पेंसिल दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप अपना बॉर्डर ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरह से हम जैसे खींचना है वैसे वैसे हम बॉर्डर यहाँ पे खींच लेते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉर्डर ऑप्शन। अब जब बॉर्डर खींचिएगा तो उसके साथ दो ऑप्शंस आपके पास आएंगे, मतलब टैब में दो टैब आ जाएंगे, एक डिज़ाइन टैब आ जाएगा, एक लेआउट टैब आ जाएगा। अब इसमें आपको ढेर सारे ऑप्शंस हैं, तो हम एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे जब इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। अभी सबकी ज़रूरत नहीं है, तो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम सब चीज़ आपको बताएंगे, एक एक चीज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिलहाल हम बॉर्डर में से कुछ डिलीट करना बता देते हैं। तो इरेज ऑप्शन पे क्लिक करके जिस लाइन पे भी क्लिक कीजिएगा इरेज हो जाएगा। डिलीट ऑप्शन पे भी क्लिक करके आप डिलीट सेल, कॉलम्स, रो ये सब डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से जो रो बन रहा है, कॉलम बन रहा है, वो सब हटा सकते हैं आप। तो होम बटन पे चलते हैं, फिर से हम एक बॉर्डर पे चलते हैं, ड्रॉ बॉर्डर पे चलते हैं और इसे यहाँ पे हम बॉर्डर ड्रॉ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम करेंगे तो बॉर्डर की ज़रूरत आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। डिलीट में इंसर्ट एबव करेंगे तो ये नया इंसर्ट हो जाएगा, बिलो करेंगे तो ये नीचे होगा, उसके बाद लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में होगा, राइट में करेंगे तो राइट साइड में होगा। मर्ज वगैरह करना, हम एक एक चीज़ को आपको बताएंगे। हाइट वगैरह एडजस्ट करना हो तो यहाँ से हाइट वगैरह भी आपका एडजस्ट होगा, लेफ्ट हाइट और विड्थ हाइट भी यहाँ से एडजस्ट आप कर लेंगे, तो ये हाइट वगैरह भी एडजस्ट होगा। इसके अलावा भी हम ढेर सारे चीज़ पे चर्चा करेंगे, आपको घबराना नहीं है कि ये ऑप्शन छूटा या वो ऑप्शन छूटा, धीरे धीरे आपका काम होगा, सारे चीज़ आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के होम टैब में इतने सारे ऑप्शन थे बॉर्डर ऑप्शन के। उसके बाद ऑप्शन आते हैं आपके स्टाइल ऑप्शन में। स्टाइल में भी आपके ढेर सारे वर्ड हैं, जैसे मान लिया जाए कोई टॉपिक मेरा है, इसको डिज़ाइन करना है तो हम स्टाइल ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं, जिसको पैराग्राफ स्टाइल पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक है आपका फाइंड का, किसी वर्ड को खोजने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइंड ऑप्शन। इसके लिए तो हमें मैटर लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे रैंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज, कर्सर को सबसे ऊपर रखेंगे। फाइंड करने के लिए फाइंड ऑप्शन में जाएंगे, जो कुछ भी खोजना है वो वर्ड यहाँ लिखेंगे, जैसे वाई व यू, मुझे यू खोजना है, हमने यू लिखा। अब जहाँ भी यू लिखा हुआ है देखिए आपको हाईलाइट करके बता दिया। पैराग्राफ में भी जहाँ जहाँ यू लिखा हुआ है यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन करके बता दिया। तो इस तरह से हम किसी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब फिर यहाँ से इसको हम नेविगेशन को हटा सकते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है किसी वर्ड को बदलना या चेंज करना। तो रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे यू को मनीष में बदल देना है तो हम यू लिखें, या AICDM.in में AICDM.in, तो मैंने .in दे दिया। रिप्लेस ऑल बटन पे देखिए रिप्लेस कीजिएगा तो एक एक बदलेगा। देखिए पहला बदल गया AICDM.in, दूसरे वर्ड पे आया रिप्लेस करें ये बदल गया, लेकिन रिप्लेस ऑल करेंगे वन टाइम 23 आइटम थे 23 बदल गए। देखिए तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। और सेलेक्ट ऑल तो बिल्कुल आसान ऑप्शन है, आप टोटल सेलेक्शन करने के लिए सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। और आपके पास अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा तो ऑब्जेक्ट कर ले। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई फोटो, कोई आप इंसर्ट में जैसे आगे हम बताएंगे कोई सैप्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो ये सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा होम टैब में, और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट होम का ये होम टैब ऑफिस का ये होम टैब आपका खत्म हो गया आज के टॉपिक में। कल के टॉपिक में हम इंसर्ट टैब जो है कि स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी का भी एक लाइक बटन जो है नीचे दिया हुआ है उसे आप दबा दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।